रोहन जी, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं, बिल्कुल अंजना जी, मेरा ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर हम वो सोचते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में लोग अलग वोट करते हैं, पर तो प्रचार तो मोदी जी ही करते हैं, स्टार फेस तो मोदी जी हैं, कोई लोकल लीडर के नाम पे तो लड़ते नहीं है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी मोदी जी को श्रेय दिया जाता है, अगर हार जाते हैं तो स्थानिक नेताओं को भी ठीकरा फोड़ दिया जाता है, तब नड्डा जी की तस्वीरें दिखती हैं। तो मुझे लगता है अंजना जी, अगर आप आखिरी चुनाव देखें 2019 की, जब पुलवामा के बाद का जो पूरा एक एटमॉस्फेयर पूरा खड़ा हुआ, राइट, हम वो उसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मुझे लगता है कि इस बार का जो माहौल बनेगा, जो हम जिस प्रकार का माहौल मैं देख रहा हूं कि बहुत कड़ी टक्कर होने वाली, और इंडिया फ्रंट जिस प्रकार से एक होकर लड़ रहा है, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि इस बार हमको ज्वाइंटली फ्रंटली और लोकतंत्र को बचाना है, और पूरा देश ये बात को देख रहा है। तो अगर हम ये बात करें कि नहीं, चुनाव जो है लोकसभा के अलग लड़े जा रहे हैं, भाजपा सारे चुनाव एक ही मुद्दे पे लड़ती है और उसके लिए उनके लिए वन नेशन और वन इलेक्शन इसीलिए उनके लिए जरूरी है, पर हकीकत में ये नहीं है। आप जब लोकसभा के चुनाव देखेंगे, काफी ऐसे इश्यूज, लोकतंत्र की रक्षा की बात करें, महंगाई है, बेरोजगारी है, यही इंडिया अलायंस का काम है। और जब जनता ये चीज देखेगी कि एक फ्रंट कॉमनली साथ में आके लड़ रहा है भाजपा की तानाशाही के खिलाफ, जनता का भी समर्थन हमको मिलेगा। जब डिवाइडेड वोट यूनाइट होगा प्लस जनता का समर्थन मिलेगा तो परिवर्तन निश्चित है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, अब जवाब दीजिए। 163 सांसदों को आपने बर्खास्त किया है, निलंबन किया है, तो आपने विपक्ष की आवाज दबाई है लोकसभा में, तो जनता ये भी देखेगी। भारतीय जनता 146 हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो पार्लियामेंट में मेरी आवाज नहीं उठेगी, इसलिए जनता इस पर हराएगी भी। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने उन संसदीय क्षेत्रों के लोगों को म्यूट कर दिया है पार्लियामेंट में जिन्होंने नॉन बीजेपी एमपी देश की संसद में पहुंचा। म्यूट नहीं किया उन्होंने, जो है संसद में जो है चर्चा करने का मंच है, वहां हुड़दंग करने का मंच नहीं है। और जब भी हुड़दंग किसी ने किया तो उसके खिलाफ जो है संसदीय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हुई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब जहां तक बात है, अभी एनडीए की बात कर रहे थे अनुराग भदौरिया जी की, एनडीए में कौन है साहब? एनडीए में जो है हमारी अपना दल जो है लोकसभा में समाजवादी की पार्टी के बराबर है, 3 लोकसभा सांसद आपके हैं, 2 अपना दल के हैं। तो एनडीए की, और आप महाराष्ट्र चले जाइए, कांग्रेस के बराबर के जो है अजित पवार के विधायक हैं, और उतने विधायक जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास भी हैं। तो एनडीए बड़ी छतरी है। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल साथ है, रामविलास पासवान जी साथ है, अपना दल साथ है, राजभर जी की पार्टी साथ है, हमारा 38 पार्टियों का। और आपके यहाँ अभी जो 26 पार्टियां आई भी हैं, अभी आप ही का रिजल्ट बता रहा है कि ममता बनर्जी जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, वो सीट देने के लिए तैयार नहीं होंगी, आपका सर्वे बता रहा है। इसी तरह से जो है, जो दूसरा उनके नाम को जिसने सहमति दी है, अरविंद केजरीवाल, वो भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है, आपका सर्वे बता रहा है। अब जहां तक अभी रोहन गुप्ता जी ने कहा, कर्नाटक का उदाहरण दिया, पिछली बार आप रोहन जी याद कीजिए, कर्नाटक में आपकी सरकार थी, कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की सरकार थी, और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 36% वोट थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो 51.5% वोट हुआ, 15% का स्विंग हुआ, और 99 से इसी तरह स्विंग होता है। 99 में 18% वोट जो है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला था, और जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 45% वोट हो गया, डबल से ज्यादा हो गया। और अब तो कर्नाटक में हमारा जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन भी है। तो जिस कर्नाटक के भरोसे आप बैठे हैं, उस कर्नाटक में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी एक। और 176 सीटों में जहां कांग्रेस और भाजपा का सीधा टकराव पिछले चुनाव में हुआ, वहां आप सिर्फ 20 सीटें जीते हैं, 156 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। 225 सीटों पर हम 50% से अधिक वोट प्राप्त कर चुके हैं, और इस बार हमारा टारगेट होगा कि एनडीए समेत हम 500 सीटों पर जो है 50% से अधिक का टारगेट करें। इसमें जल्दी से अनुराग जी, फिर अंजना जी, इसमें आपके सर्वे में एक चीज नहीं है अभी, जो कि प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, एनसीपी अजीत गुट और बता रहे थे शिवसेना बराबर की सीटें हैं। आप बताइए कैसे बांटेंगे उनको, किसको कितनी सीटें देंगे? अब तो फिर ऐसे हम भी बांट लेंगे, तो आप क्यों चिंता करते हैं? फिर माने हमारी चिंता आप करोगे और हम आपकी चिंता करेंगे। आज तक बयान नहीं दिया, अखिलेश जो है कमलनाथ कर गए आपको, आज तक जो है हमारे लोगों ने मोदी जी का हमेशा जो है नेतृत्व माना, और अखिलेश कमलनाथ अभी कर रहे हैं। हम जवाब नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार रोहन जी के पास मुझे जाना है, क्योंकि जो सवाल उसके हाथ में आ रही हूँ माधव जी आपके पास, ये बहुत रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि कमलनाथ जी ने अखिलेश कहा था, अब जेडीयू के एक विधायक ने कह दिया है हम नहीं जानते किसी खड़गे फड़गे को, और गोपाल मंडल नाम है उनका, विधायक है जेडीयू के। और ये रोहन जी, जो पीएम फेस को लेकर खींचतान चल रही है उसकी वजह से हो रहा है,
क्योंकि ममता बनर्जी ने अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया, कहा प्रियंका गांधी को जाकर लड़ना चाहिए वाराणसी से मोदी के खिलाफ। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग नाराज हो गए हैं कि राहुल गांधी को क्या पीछे करने के लिए खड़गे का नाम उन्होंने ले लिया। वहीं अगर देखें तो आप नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव इससे नाराज बताए जा रहे हैं। और अब तो ये बात खुलकर आ गई ना, अगर गोपाल मंडल जेडीयू के विधायक कह रहे हैं, मैं आपको कोट करके बताती हूं, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पब्लिक खड़गे फड़गे को नहीं जानता है, खड़गे का कोई नहीं जानता है नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे, और सब कोई नीतीश को जानता है, खड़गे को कोई नहीं जानता है। मैंने वर्बैटिम कोट किया है, ये जेडीयू के विधायक है, थोड़ा ना नीतीश बाबू की जानकारी के बिना बोल रहे हैं ये सब। अंजना जी मैं आपको वही कह रहा हूं कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति ने क्या कहा उसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे, मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र पे डिबेट करेंगे तो 24 घंटे डिबेट चलेगी। अजीत पवार जी कुछ बोलते हैं, उनके सीएम कुछ बोलते हैं, भाजपा कुछ बोलती है। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक जो उनके नवाब मलिक जी है उसको वापस लाने के चक्कर में क्या स्टोरी चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब, एक मिनट आप बीच में मत बोलिए, 28 पार्टियों का इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, सबने मिलकर कॉमन रिजोल्व किया कि हम लोग सब जगह पे यूनाइटेड फेस रखेंगे बीजेपी के सामने। सारी चीजें चलती रहेंगी ना अंजना जी, हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी बात कहें, उसमें गलत क्या है। अगर मैं मेरी पार्टी के नेता को आगे करूंगा, जब गठबंधन होगा हर पार्टी करेगी, पर जब निर्णय सामूहिक होता है तो सबको उसका पालन करना पड़ता है। मुझे अच्छा लगे या ना लगे, किसी व्यक्ति को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे लगता है ये सब छोटी चीज है। जब दो लाइन का कमेंट सबसे ले रहे हैं, कॉमन रिजोल्व है तो छोटी बड़ी चीजें किसी को नाराज करके हो जाएगी। अंजना जी सबसे बड़ी बात है जो इंडिया अलायंस में है कि ये बिना दूल्हे की बारात है और इस बारात में सब दूल्हे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए जो कॉम्बिनेशन है इन लोगों का ये इतना आसान नहीं है। मुझे तो लगता है, मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, जो अभी अनुराग जी भी कह रहे थे, एनडीए अलायंस में सीटों को लेकर कोई माथापच्ची नहीं है। मैं भी एनडीए अलायंस का पार्ट हूं। क्या हम लोगों के द्वारा कभी आपने सुना? 38 पार्टियां, 37 पार्टियां। अंजना जी अगर 37 नाम सुन लीजिए खराब हो जाएगा। अनुराग जी के मेरी पार्टी में आप 3 लोकसभा सीट भी जीते थे, उपेंद्र जी जैसे केंद्रीय मंत्री भी थे। आप क्या सुनना चाह रहे हैं? बिहार से हम लोग गठबंधन में हैं, तो हम लोग के बीच कोई मतभेद नहीं है, न मनभेद है न मतभेद है। एज ए सिपोलॉजिस्ट क्या आप भी एडमिट करेंगे कि सारे के सारे नंबर्स रखे रह जाते हैं? पॉलिटिक्स में केमिस्ट्री का ही अपर हैंड होता है, रसायन शास्त्र का नहीं। मैं नहीं मानता कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का अपर हैंड होता है। केमिस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले गठजोड़ की जरूरत है, जो अरिथमेटिक जिसको कहते हैं। अरिथमेटिक के बाद ही केमिस्ट्री बनती है। अगर अरिथमेटिक नहीं होगा, अगर गठजोड़ नहीं होगा, तो फिर केमिस्ट्री की कोई संभावना नहीं बनती। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। सिर्फ अरिथमेटिक या सिर्फ केमिस्ट्री से चुनाव जीतने या हारने की संभावनाएं कम होती है। तो ये इशारा है क्या कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री पर जो बीजेपी निर्भर है वो मुश्किल है? 2 लाइन देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक मारना निश्चित है और 400 से अधिक सीटों पर 50% प्लस वोट लाएंगे। जब तक फार्मूला नहीं होगा तो केमिस्ट्री बनेगी कैसे? बिना फार्मूला के, बिना फिक्स फार्मूला के कभी केमिस्ट्री नहीं बनती। चलिए, फार्मूला 31 दिसंबर के पहले आप लोगों ने बताया है कि बनाएंगे और बता भी देंगे कितनी सीटों पर शेयरिंग। इसी के साथ पीएससी में